Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel English with Maruf. So let's start our today's lecture. In this lecture, we will learn two tenses. The first one is future perfect tense and the second one is future perfect continuous tense. So let's start our video. Okay, first of all, let's see future perfect tense. As in the previous video, we have covered past perfect tense, then present perfect tense. So same as in this tense, we will learn future perfect. फ्यूचर परफेक्ट क्या काम करता है? इंडिकेट्स एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को शो करता है इन द फ्यूचर में दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर टाइम इवेंट इन द फ्यूचर. एक ऐसे काम को शो करता है जो कि कंप्लीट हो जाएगा या कंप्लीट हो चुका होगा बिफोर पहले अनदर एक्शन और इवेंट इन अ फ्यूचर में किसी और इवेंट से पहले. ठीक है, परफेक्ट के लास्ट पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सबके लास्ट पे क्या आता है? प्रेजेंट क्या आता है? चुका है, वो काम कर चुका है या काम कर चुकी है. तो पास्ट में क्या आता है? वो काम कर चुकी थी. फ्यूचर में आएगा वो काम कर चुका होगा. ठीक है, तो जब हमने कहना हो ही विल हैव बीन कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द पार्टी. ठीक है, वो पार्टी में जाने से पहले अपना होमवर्क कर चुका होगा. ठीक है, तो ऐसा इवेंट जो कि किसी दूसरे इवेंट से पहले फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए, ऐसा कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज प्रिटी सिंपल. ठीक है, बहुत सिंपल है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पास्ट का और प्रेजेंट का, इसी तरह इसके साथ क्या यूज होगा? विल हैव. ठीक है, विल हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल. क्या मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल का? यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर, जहां पे भी परफेक्ट आ जाए वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. आपने याद रखना है. ठीक है, इट डजेंट मैटर इफ द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये मैटर नहीं रखता, इसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, आपने क्या यूज करना है? सिंपली आपने विल हैव यूज कर लेना है, शेल की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि हमने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करना है? विल. बस हमने आई और वी के साथ हमने आई और वी के साथ शेल यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम आई वी के साथ भी विल ही यूज कर लें. ठीक है, तो इजी ये है कि आप सबके साथ विल यूज कर लें, आप शेल को ना याद रखें. ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो तो आई और वी के साथ आप यूज़ कर लें शेल, जहाँ पे आपके रूल्स बहुत ज़्यादा चेक किए जाएं, पर विल सबके साथ यूज़ हो सकता है. ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट डजेंट मैटर कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वटएवर, आप इसके साथ विल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हमेशा शेल हैव हो, विल हैव हो, लेकिन आप विल सबके साथ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट फिर विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके जी. तो यहाँ पे ये मैंने पिक्चर अटैच की है, इसमें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया वो भी मेंशन है. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट या कुछ भी जो आपने लिखना है. एग्जाम्पल क्या है? ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, वो इसे इवनिंग से पहले कर चुका होगा. ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? विल नॉट है. ठीक है, विल नॉट हैव, सब्जेक्ट फिर विल नॉट हैव फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, वो इसे इवनिंग से पहले नहीं करेगा. एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव. सिंपल है ये भी, सबसे पहले विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव आएगा. ठीक है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी जो सीक्वेंस होती है वो याद रखा करें. सबसे पहले विल आता है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमने पढ़ा था विल शी बीन गो देयर, विल हैव शी बीन. ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद बीन वगैरह आता है, पहले विल आता है, सॉरी एम या आर आता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट या कंटिन्यूस में पढ़ा था. इसी तरह इसमें भी विल पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और बाद में हैव आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये हमारा सेंटेंस बन गया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ही विल हैव अराइव्ड, वो आ चुका होगा. वी विल हैव मेट जूली, हम जूली से मिलेंगे. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. यू विल हैव, देखिए सबके साथ मैंने विल ही यूज किया है. यू विल हैव नॉट गोन टू वर्क, तुम काम के लिए नहीं गए होगे या नहीं जा चुके होगे. ठीक है,
और कोई इंट्रोगेटिव देखते हैं, विल ही नॉट हैव ईटन पिज्जा, क्या वो पिज्जा नहीं खा चुका होगा। अगर समझने का कोई बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो कहीं जा रहे हैं, वो कहेंगे क्या वो पिज्जा नहीं खा चुका होगा। व्हेन विल अराइव, जब हम पहुंचेंगे, ठीक है, उनके पहुंचने से पहले ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये काम नहीं हो चुका होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो लेट्स सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Finally, this is our last tense, okay, as we have learned that there are 12 type of tenses and this is the last one, ठीक है, future perfect continuous. Future perfect continuous also sometimes called future perfect progressive. ये तो अब आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी continuous आता है इसको हम progressive भी कह सकते हैं, जिसमें progress हो रही हो, काम continue हो, ठीक है। is a verb tense that describes action, जो किसी action को show करता है, that will continue up until a point in the future, जो जिसमें जिस टेंस में जिस सेंटेंस में हमें एक पॉइंट बता दिया गया हो या फिर पीरियड ऑफ अ टाइम बता दिया गया हो कि ये जो काम है ये फ्यूचर में तब तक चलेगा। जिसे मैं कहती हूँ आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, ठीक है, कि मैं 8 बजे तक सोती रहूंगी। इस तरह का कोई पॉइंट बता दिया जाए कि ये काम until that point it will happen, ठीक है, कि ये काम होता रहेगा, तो इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा, पास्ट में भी पढ़ा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, टाइमिंग बता दी जाती है, हमें पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाता है या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ING, ठीक है, जेरंड यूज करते हैं हम उसमें। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके जी, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, ठीक है। जैसे कि हमने प्रेजेंट में और पास्ट में मैंने आपको पहले ही बताया, यू हैव टू कंपेयर, ठीक है, कंपेयरिंग से आपके लिए ये आसान हो जाएगा समझना। उसमें हमने क्या यूज किया था, हैव बीन, हैज बीन, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट में हमने पास्ट में क्या यूज किया, हैड बीन। इसमें हम क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन, विल हैव नॉट बीन, जो भी है आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, व्हाटएवर। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव बीन, देन verb plus ing, ठीक है। I will have been eating vegetables for 3 months. For किसके साथ आता है, एक पीरियड ऑफ टाइम। अब ये 3 माह, ठीक है, 3 months, हमें एक पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, for। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, I will not have been, I will not have been, ठीक है, will के बाद not, then have been plus ing। एग्जाम्पल है, I won't have been eating vegetables, ठीक है, इसे वेजिटेबल्स पढ़ा करें, वेजिटेबल्स नहीं, ठीक है, वेजिटेबल्स फॉर 3 months, के हमने 3 माह के लिए खाना नहीं वेजिटेबल्स नहीं खाई होंगी, ठीक है। और ये जो वांट लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा है विल नॉट को, ठीक है। विल नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वांट, ये वुडंट नहीं होगा, ये वांट होगा। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसे वुड नॉट पढ़ लेते हैं, बट इट्स विल नॉट, वांट, ओके। और अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है। विल आ जाता है सबसे पहले एज यूजुअल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और प्लस ing, वर्ब प्लस ing। विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, क्या आप 3 माह के लिए सब्जियां खा चुके होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अच्छा जी, तो एग्जांपल्स है, आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। अब ये भी 3 years का एक टाइम पीरियड है कि मैं 3 साल के लिए कंपनी में काम करूंगा, ठीक है। एक सिंस वाली एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 PM। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक पॉइंट बताया गया है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम नेगेटिव एग्जांपल्स। शी विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। अब ये भी एक टाइम पीरियड है, तो फॉर आएगा। ये आप याद रखा करें कि फॉर यूज होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 AM, यहाँ पे जनवरी, ठीक है। सो ये था कि वो अपनी कंपनी में 5 साल के लिए काम नहीं करेगा। इंट्रोगेटिव की एग्जांपल देखते हैं, विल आई हैव बीन राइटिंग एसेज फॉर न्यूज़पेपर सिंस मंडे, क्या मैं मंडे तक इस पे काम करूंगा। विल ही हैव बीन लविंग हर फॉर 5 years, क्या वो उसे प्यार करता रहेगा या फिर ही इज लविंग हर, ठीक है। सो ये हमने देख ली कुछ एग्जांपल्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे भी क्लिक किया करें ना, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।